तो नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं के बारे में, खबर राजस्थान, गुजरात और इसके भावों की। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु ग्लोबल फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल जो आपको 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। गेहूं पे हमारी याद कीजिए हमारे 2022 की हमारी अग्रिम विश्लेषण, 2021 का हमारा सटीक विश्लेषण और साल 2020 का सटीक विश्लेषण। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि गुजरात में गेहूं के भाव में बहुत अधिक गिरावट की संभावना शायद ना बने, क्योंकि गेहूं की फसल धारणा से घटने का अनुमान अब विश्वसनीय सूत्र लगा रहे हैं। राजस्थान में वर्षा के कारण नया सीजन 15 से 20 दिन लेट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गर्मी बहुत पड़ने से पूरे देश में गेहूं की फसल के बारे में अब अलग अलग प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। सबसे पहले खबर गुजरात से। गुजरात के उत्पादन इस वर्ष में कोई भारी फर्क नहीं पड़ने का अनुमान कुछ व्यापारी लगा रहे हैं। गेहूं की फसल सीजन की शुरुआत में गत वर्ष की तुलना में अधिक होने की धारणा थी, लेकिन अब गत वर्ष जितनी फसल आएगी और वर्षा और बहुत तेज गर्मी के कारण फसल में कोई भारी फर्क नहीं पड़ने वाला है। गत वर्ष जितनी फसल आएगी, ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों का। गुजरात के मतलब कि गेहूं की फसल जिन क्षेत्रों में हुई है वहां क्वालिटी का असर हो सकता है, परंतु उत्पादन में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। गुजरात में नए गेहूं की आवक 15 मार्च से बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। गेहूं का भाव सरकार का आधार सरकारी पॉलिसीज होंगी। बाजार में बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं होने की संभावना है और 2125 के आसपास के भाव या 2150 के आसपास भाव रहने की उम्मीद व्यापारी वर्ग लगा रहा है। सरकार को गेहूं का 340 लाख टन गेहूं की खरीदारी करनी है, जो उसे माल मिलने की पूरी संभावना है। गेहूं के बाजार में मई महीने के में तक बाजार में उतार चढ़ाव रहने की पूरी संभावना बन सकती है। गुजरात के में गेहूं की बात करें तो वहाँ काफ़ी अच्छी फसल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गत वर्ष गेहूं में चालू वर्ष के उत्पादन और मांग को ध्यान में रखते हुए 5 से 7 लाख टन जितना गैप है, उसके अनुसार 5 से 7 लाख टन गेहूं का आयात होने की धारणा है। यद्यपि ये आयात दिवाली के आसपास होने की धारणा है, ऐसा कुछ व्यापारी लोग कह रहे हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के अंदर चालू सप्ताह में बरसात और आंधी तूफान के कारण गेहूं की फसल पर असर पड़ा है। गेहूं की खड़ी फसल पे और डालियां टूटने के भी समाचार अनेक जिलों से मिल रहे हैं। नुकसान का वास्तविक सरकारी स्तर के ऊपर मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों को नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। राजस्थान में वर्षा प्रतिकूल वातावरण के कारण नई आवक 15 से 20 दिन लेट होने की धारणा बन गई है। अब 15 अप्रैल के आसपास रेगुलर आवक शुरू होगी, लेकिन छुटपुट आवक गेहूं की मंडियों में शुरू हो चुकी है। यदि हम बूंदी की बात करें, राजस्थान के जिले बूंदी में 200 बोरी, कोटा में 200 बोरी और बारन में 300 से 400 बोरी की आवक हो गई है। लेकिन पीक सीजन का जो आवक है वो अप्रैल के मध्य से होने की संभावना है। राजस्थान में गेहूं की मंडियों के भाव 2150 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल क्वालिटी अनुसार चल रहा है। आगामी दिनों में आवक का प्रेशर बढ़ेगा और एक बार गेहूं के भाव घटने की उम्मीद लगाई जा रही है। गेहूं के भाव में कमज़ोर माल होगा, उसमें गिरावट आएगी, लेकिन अच्छे माल के भाव बहुत अधिक घटने की संभावना नहीं है। गेहूं के बाजार में आगे सरकारी नीतियों पर भी काफ़ी फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, पिछले साल सरकारी अनुमान 11 करोड़ टन से अधिक का अनुमान था, लेकिन लगभग 10.5 करोड़ टन की पैदावार का अनुमान था। लेकिन हमारी गणनाओं के अनुसार 10.5 करोड़ टन का भी पिछले साल उत्पादन नहीं था और वो करीबन 10 करोड़ टन के आसपास ही था। तो और उसके बाद बड़ी मात्रा में निर्यात से गेहूं के दाम आसमान छूने लगे थे, जिसका पूर्व आकलन हमने आपको जनवरी 2022 में अग्रिम रूप से दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ है।
दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहता है कि यदि हम अमेरिकन रिपोर्ट भी देखें तो अमेरिकन रिपोर्ट्स भी भारतीय गेहूं का उत्पादन साल 2022 में 9 करोड़ 90 लाख टन का अनुमान था, जबकि हमने 10 करोड़ टन का अनुमान लगाया था, जो कि सत्य साबित निकला हुआ। तो दोस्तों इस बार गेहूं का उत्पादन बहुत शानदार होगा। फिर आपको याद होगा कि हमने आपको गेहूं की बुआई के समय से पहले ही आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि इस बार गेहूं की शानदार फसल आ रही है क्योंकि मानसून अनुकूल रहेगा, और वैसा ही हुआ। दोस्तों अब महत्वपूर्ण ये है कि गेहूं के अंदर अब जो भी व्यापारी वर्ग है या बड़े स्टॉकिस्ट हैं वो अब संभल कर चलने, उनको सलाह दी जाती है कि वो संभल कर चलें। बहुत अधिक मात्रा में तुरंत माल खरीदने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। महत्वपूर्ण ये रहेगा दोस्तों कि गेहूं के ऊपर विशेष विश्लेषण जो गेहूं के बड़े स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं, या फिर आटा मिलों के मालिक हैं, या फिर बड़े स्टॉकिस्ट हैं, वो गेहूं की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। गेहूं का असली खेल अप्रैल के बाद शुरू होगा। अभी गेहूं के अंदर क्या तेजी रहेगी या मंदी, आने वाले 3 से 4 महीने, उसके लिए विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फायदा नहीं है। पिछले साल हमने आपको जनवरी के अंदर ही आपको अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। गेहूं पर हमने अगले 3 से 4 महीने का अपना सटीक अनुमान, विश्लेषण, रिसर्च रिपोर्ट अपने सभी क्लाइंटों को हम जारी कर देंगे। आप भी यदि हमसे भागीदारी चाहते हैं रिसर्च रिपोर्ट के लिए तो करिए संपर्क। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।